अगर आप जातिगत जनगणना नहीं कराओगे तो आने वाले टाइम में तमाम बहुसंख्य समाज के संगठन ये रथ यात्रा के माध्यम से जो आखिरी कश्मीर से कन्याकुमारी, कोई भी पार्टी आप उठा के देख लीजिए, आज वो किसी की भी नहीं मानते हैं, सब अपनी अपनी चला रहे हैं। यही कारण है कि अखिलेश जी भी बाहर है, तेजस्वी भी एक छोटा सा डिप्टी सीएम का ले रहे, कल पता नहीं नीतीश कुमार कब पलटी मार जाए। कहीं ना कहीं मायावती बिल्कुल जीरो पर आ चुकी है, संगठन में थक चुके हैं वो लोग। कहीं ना कहीं जैसे कामयाब होते हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस की उसमें बिक जाते हैं और समाज को बेच देते हैं। यही कारण है कि आज हमारे पास संख्या की कमी है। क्यों नहीं, हम गुमराह हो रहे हैं, ये सच्चाई है, फैक्ट है। लेकिन फिर भी हम देशभक्त कर्म योगी है, क्रांतिकारी है, कम हो ज्यादा हो, हमारे बाबा साहब ने अकेले में क्रांति ला दी, इस देश का संविधान लिख दिया वर्ल्ड में। मेरा नाम विजेंद्र यादव है और मैं वी द पीपल का एक सक्रिय कार्यकर्ता हूं और इस जो नया अधिकार महाकुंभ है इसका मैं एक मुख्य आयोजक हूं। यादव जी, किन मांगों को लेकर के आज आप यहाँ लोग आए हो, क्या चाहते हो सरकार से, क्या मांग है आपकी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को साधुवाद देता हूं, जितने भी चैनल बहुसंख्य समाज की आवाज हक अधिकार की लड़ाई को सरकार तक और 90% देश के बहुसंख्य तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आप साधुवाद, आपका अभिनंदन है सबका। देखिए, आज इस परिवर्तन और क्रांति की धरती दिल्ली के रामलीला मैदान से तमाम देश भर के बहुसंख्य समाज के संगठनों को एक मंच पर लाकर संयुक्त बहुसंख्यक समाज मंच के माध्यम से आज न्याय अधिकार महाकुंभ मान्यवर काशीराम की जयंती के अवसर पर इसका आयोजन किया गया। इसमें सबसे प्रमुख दो मुद्दे हैं जो देश में सबसे ज्यादा जलवंत मुद्दा है, जो बहुसंख्य समाज की सभी बीमारियों की दवाई है, जो है जातिगत जनगणना। देश में ये वर्षों पुराना हमारा मुद्दा है और लगातार इस मुद्दे के लिए विपक्ष हो, कहीं ना कहीं देश के संगठन हो, तमाम लोग उसमें इस मुद्दे को उठा रहे हैं। लेकिन चाहे कांग्रेस की सरकार, चाहे भाजपा की सरकार नहीं, वो ये जानती है प्राइवेट सेक्टर मीडिया में जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी समाज रोड पर निकल जाएगा। इसे लगातार कांग्रेस और आज वर्तमान में 9 साल से भाजपा की सरकार बैठी हुई है, तो इस मुद्दे पर बिल्कुल चुप है। कहीं ना कहीं वो SC ST की तरह कराना चाहती है, लेकिन जो देश में 72 करोड़ ओबीसी है, दूसरा व्यक्ति ओबीसी है, क्या वो पाकिस्तान से अमेरिका से आया? वो भी इस देश का मूल निवासी है, उसने भी वोट की ताकत से सत्ता बनाई है, उसने भी देश की सीमा की रक्षा कर रहा, देश का पेट भरने का काम कर रहा, सबसे ज्यादा वोट की ताकत से सरकार बनाने का काम कर रहा। इसका मतलब ये नहीं है कि ओबीसी की गिनती नहीं होगी। और मैं तो ये कहता हूँ खाली ओबीसी की कुछ बनानी, 1% 2% क्यों 75% 90% करते जमाए बैठते हैं वो हमारे अधिकार पर? क्यों हमारे बच्चों का भविष्य छीन रहे हैं और क्यों हमारे वाले बच्चों का भविष्य छीनने के लिए चले हैं? क्यों हमारे बहुसंख्य समाज पर अत्याचार न हुआ? क्यों वोट रखने पे मारा जा रहा है? क्यों गोली बचन में मारा जा रहा है? क्यों अंतिम संस्कार संसार में निकलने दिया जा रहा है? क्यों आरक्षण को तोड़ा जा रहा है? और ओबीसी का आज 40 केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक भी प्रोफेसर नहीं है, जो देश का सबसे ज्यादा संख्या में। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज ये प्रमुख मुद्दे हैं कि इस आने वाले 15 तारीख से संसद के सत्र के अंदर मान्यवर काशीराम की जयंती पर माननीय प्रधानमंत्री से इस धरती से बहुसंख्य समाज के सभी संगठनों की एक चेतावनी है। अगर आप जातिगत जनगणना नहीं कराओगे तो आने वाले टाइम में तमाम बहुसंख्य समाज के संगठन ये रथ यात्रा के माध्यम से जो आखिरी कश्मीर से कन्याकुमारी कटक दक्षिण से पश्चिम उत्तर दक्षिण तक जहाँ भी बहुसंख्य समाज का आखिरी व्यक्ति बचता, चाहे वो आदिवासी है, दलित है, पिछड़ा मराठी है, ओबीसी है, कोई भी है, उसके घर घर जाएंगे, उसको जगाएंगे और आने वाले विधानसभा लोकसभा चुनाव में वोट की ताकत से और जन समर्थन की आंदोलन की ताकत से आपको उखाड़ फेंकने का भी काम करेंगे। दूसरा हमारा मुद्दा है जो बाबा साहब ने हमें वोट की ताकत दी थी, जो 90 के दशक से पहले जो है ब्लेड पेपर के टाइम पे भी बूथों को लूट लिया जाता था इन सामंतवादियों की वजह से। फिर बाद में जो ईवीएम आई, कहीं ना कहीं उस ईवीएम में बाबा साहब की वोट को बिल्कुल खत्म कर दिया गया, क्योंकि ईवीएम को सेट किया जाता है और ईवीएम को सेट कर हम साइकिल पर हाथी पर वोट देते हैं और हमारी वोट कमल पर चली जाती है। कहीं ना कहीं
ये लोग जो है छल द्वारा, ईवीएम द्वारा हमारी वोट की ताकत भी खत्म करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए। आप ईवीएम के खिलाफ हैं, आप जातिगत जनगणना चाहते हैं, लेकिन सवाल वही है कि सरकार जातिगत जनगणना से भाग क्यों रही है? क्या कारण है? एक तरफ तो तमाम कहते हैं 100 करोड़ से ज्यादा लोग हिंदू है, और फिर हिंदू का शोषण कर रहा है, और हिंदू का जो है वो जातिगत जनगणना से भाग रही है सरकार, हिंदू की सरकार चली, कारण क्या है? देखो, ना तो ये हिंदू की सरकार है और ना ही ये आज की डेट में किसी और धर्म की सरकार है। ये सरकार है ईवीएम द्वारा बनी हुई, चुनी हुई सरकार है। ये हमारी वोट की ताकत से सरकार नहीं बनी। हम कहना चाहते हैं, देश के अंदर एक मुद्दा उठ रहा है, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। हर आदमी बीजेपी का, आरएसएस का हिंदू राष्ट्र की बात करता है। सुबह टीवी खोलो तो हिंदू राष्ट्र, सुबह शाम पार्क में जाओ तो हिंदू राष्ट्र, जहां भी प्रोग्राम में जाओ हिंदू राष्ट्र। मैं कहना चाहता हूं, जब देश में 9 साल से आप ईवीएम द्वारा सत्ता में बैठे हुए हो, आज प्रधानमंत्री हिंदू, आज राष्ट्रपति हिंदू, चुनाव आयोग हिंदू, न्यायपालिका हिंदू, पूरे देश में सारे मंत्री हिंदू, सारी सरकारें हिंदुओं की है, तो फिर क्या इस देश में कोई प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा, उस दिन हिंदू राष्ट्र की घोषणा करेगा? क्यों नहीं है? लॉकडाउन की तरह 8 बजे आकर, क्यों नहीं नोटबंदी की तरह 8 बजे आकर ये घोषणा कर देता है कि कल से हिंदू राष्ट्र बना दिया गया? ये देश ना पहले हिंदू राष्ट्र था, ना किसी ग्रंथ में आज तक हिंदू की कोई बात है, लेकिन उनको ये पता है ये देश धार्मिक देश है, धार्मिक भावना से चलता है। कहीं ना कहीं SC ST OBC के लोग आज भी 99% धर्म से जुड़े हुए हैं, और उनको वो बांटते हैं धर्म के नाम पर। अगर मुसलमान तुम्हारे खिलाफ है, ये दुश्मन है, इसलिए SC ST के लोगों को बांटकर और मुसलमान की अलग कर कर हमें हिंदू बनाकर हमारी वोट की ताकत हथियाना चाहते हैं 24 के अंदर। इसीलिए वो बागेश्वर बाबा जी को लिया। मैं कहना चाहता हूँ, वो पर्चा अपने भाई का क्यों नहीं देखा उसने, जो वो एक दलित की लड़की की शादी में जाके बंदूक दिखाकर उसको गालियां बकरा था? हाँ, क्या कि उसको किसी दलित की लड़की की शादी में आशीर्वाद के अलावा उसको बंदूक लगाने का, गाली बकने का? क्या बाबा साहब ने यही सिखाया? कहीं ना कहीं ये सब ढोंगी है, और ये 24 की तैयारी, इसके अंदर बहुत बड़े लेवल पर बड़े बड़े बाबा है, वो इकट्ठे हो गए हैं देश के अंदर। आपको लग रहा है यादव जी के जो OBC समाज है, जिसकी गिनती लगभग 52% है देश के अंदर, आपने कहा हर दूसरा आदमी OBC है, उसके अंदर अगर SC ST को भी जोड़ दिया जाए तो लगभग 85% बन जाते हैं। इनको आप समझा पाओगे? इनको आप धर्म की राजनीति से बाहर निकाल पाओगे? काशीराम चले गए, शरद यादव चले गए, मुलायम सिंह यादव चले गए, मंडल की लड़ाई लड़ते लड़ते जाति को जमात में बदलते हुए वो तमाम लोग चले गए। आप लोग सफल हो पाओगे क्या? देखिए, यही तो रोना है कि फूले हैं, परियार जी हैं, लल्लई जी हैं, सावित्री बाई जी थी, हमारे मानवर काशीराम के साथ साथ बाबा साहब थे। इन्होंने भी संघर्ष किया इन चीजों, अंधविश्वास पागल के खिलाफ, इस जाति के खिलाफ, लेकिन वो भी खत्म नहीं कर पाए, क्योंकि उनके लोगों ने उनका साथ नहीं दिया। और आज भी वही हो रहा। जितने भी संगठन और जितनी भी पार्टियां आज बहुजन समाज की देश में चल रही हैं, और जो चला रहे हैं वर्तमान में, जैसे ही समाज उनके साथ खड़ा होकर एक मोमेंट में कैडर के रूप में, बड़े आंदोलन के रूप में खड़ा करता है और सरकार को डराता है, उसी टाइम वो नेता कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी की गाइडलाइन पर चला जाता है। कहीं ना कहीं अपने समाज को वहां देखकर एक सांसद और विधायक के लालच में हमें बेचने का काम कर रहा है। यही कारण है कि आज 75 वर्ष में एक बाबा साहब पैदा नहीं कर पाए, कोई फूले पैदा नहीं कर पाया। आज तक कोई एक आदमी देश में ये बता दे कि ये फूले के रास्ते पे चल रहा, ये बाबा साहब के रास्ते पे चल रहा। हाँ, इतना जरूर है कि हम उनके नाम को यूज कर कर हम कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह कर कर मानवता के रूप में, सहानुभूति के रूप में, इमोशनल के रूप में उनके बनाए हुए रास्ते पर एक बात कर कर, मंचों पर बड़ी बड़ी माला पहनकर उनकी बात कर कर हम जो लोग हैं अपने समाज को गुमराह कर रहे हैं, और उन गुमराह कर कर उनको देखने का काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि बहुजन समाज की राजनीति बेलगाम हो गई है? कहीं लगाम तो है ही नहीं, आज बिल्कुल बेलगाम है। कोई भी पार्टी आप उठा के देख लीजिए, आज वो किसी की भी नहीं मानते हैं, सब अपनी अपनी चला रहे हैं। यही कारण है कि अखिलेश जी भी बाहर है, तेजस्वी भी एक छोटा सा डिप्टी CM का ले रहे, कल पता नहीं नीतीश कुमार कब पलटी मार जाए। कहीं ना कहीं मायावती बिल्कुल 0 पर आ चुकी है। पूरे देश के अंदर बहुजन समाज की संगठन भी आज तकरीबन जो है बिल्कुल सुनने की तरफ है, और जो बड़े लेवल पर चल रहा है कहीं ना कहीं वो भी किसी ना किसी की सपोर्ट से उस काम को कर रहा है, ताकि आने वाले टाइम में गठबंधन में उसको 4 सीट मिल जाए और वो भी MLA MP बन जाए। समाज की भलाई के लिए आज देश के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो यहाँ पर बैठे हुए, जो न किसी पार्टी से न किसी संगठन से, ये संयुक्त बहुजन के समाज मंच इसीलिए बनाया है कि यहाँ किसी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई नहीं है, इसमें कोई उपाध्यक्ष नहीं है, कोई कैशियर नहीं है, ये तमाम सब लोगों को लाया गया। वो इसीलिए लाया गया कि हम अपनी पार्टियों से, अपने संगठनों में थक चुके हैं। वो लोग कहीं ना कहीं जैसे कामयाब होते हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस की उसमें बिक जाते हैं और समाज को बेच देते हैं। यही कारण है कि आज हमारे पास संख्या की कमी है।
क्यों नहीं है? क्योंकि लोग थक चुके हैं। कभी कोई किसी पार्टी में बुला रहा, कोई किसी संगठन में बुला रहा, काम कोई कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ उनकी पुण्यतिथि जन्म तिथि बनाकर और हम लोगों के नाम और महापुरुषों के नाम लेकर हमारे समाज को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। लेकिन अब कहीं ना कहीं समाज के लोग शिक्षित हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं और संगठनों से अलग हटकर, पार्टियों से अलग हटकर अपने मूवमेंट को कहीं ना कहीं पूरे देश में चला रहे हैं। और आने वाले समय में आप थोड़ा समय लगेगा लेकिन आने वाले टाइम में 24 तक कहीं ना कहीं एक ऐसा मूवमेंट खड़ा होगा कि सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि ईवीएम हटाओ भाजपा भगाओ, ईवीएम हटाओ मोदी भगाओ। इसलिए कहीं ना कहीं इस मुद्दे को हमें दीवारों पर भी लिखना पड़ेगा, रोड पर भी बोलना पड़ेगा और संसद में घुस के भी बोलना पड़ेगा। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो आज ये है, हमें ना 23 की तैयारी करनी चाहिए ना 24 की करनी चाहिए। अब सब लोग मन पर बोले 24 की तैयारी करो, 70 की तैयारी करो। मैं ये कहना चाहता हूं कि बाबा साहब ने संविधान में रिजर्व सीट दी थी। आज हमारे 130 के आसपास SC/ST के सांसद बैठे हुए हैं, ओबीसी के मिला के इस देश में प्रधानमंत्री 272 पे बनता है, हमारे 300 के आसपास है सारे। अगर हम लोग ये मंच यहाँ लगाकर और जितने भी हमारे सांसद हैं, चाहे वो राज्यसभा चाहे लोकसभा के अंदर है, उनके क्षेत्रों में उनका समाज से बहिष्कार और उनके घर का घेराव करो और उनको बोलो, अब सारे एक मंच पे आओ और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री को यह कहो कि अगर जातिगत जनगणना नहीं कराओगे और हमारी संख्या के हिसाब से नहीं दोगे तो हम आपसे इस्तीफा दे देंगे। ये सरकार कल गिर जाएगी। अगर विधायक हमारे पूरे देश में इतने हैं, अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने मुख्यमंत्री को बोल दे तो कल देश में 28 से 32 राज्यों में एक भी सरकार किसी मन्नूवादी की नहीं रहेगी, सब सरकार खत्म हो जाएगी। अब हमें लड़ाई चुनाव से पहले ईवीएम की और अपने चुने हुए सांसदों से लड़नी पड़ेगी, क्योंकि हमें गैरों ने नहीं, हमें अपनों ने लूटा है और आज भी अपने लूट रहे हैं। अगर उनमें दम होता और हमारी सामाजिक न्याय की हक अधिकार की लड़ाई लड़ते तो आज हाउस के अंदर जातिगत जनगणना हमारी अब की बार हो जाती, आज बैलेट पेपर से चुनाव हो जाते। आज जो ठेकेदारी देश को ये कह रहा था मैं देश नहीं बिकने दूंगा, घेल बेल रेल देश मर्सदा हवाई अड्डा, हमारी बिजली कंपनियां हो, LIC हो, देश के 28 बैंक से 12 से अब 8 हो रहे हैं, क्योंकि सारे बैंकों का पैसा एक ही आदमी को दे दिया, अडानी अंबानी को। आज अडानी जैसे नीचे होता है वैसे देश की धक हो जाती है, बैंकों की LIC की ऐसी हो जाती है। क्यों? सारा पैसा तो हमारे देश के टैक्स का पैसा है। आज बैंक घबरा चुके थे, अब जैसे अंबानी जो है आज 7वें नंबर से 21वें पे आ गया, लेकिन कहीं ना कहीं देश का प्रधानमंत्री फिर उसको सपोर्ट करके ऊपर ला रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं आज BBC का मामला हो, इंडियन वर्क का मामला हो, कहीं ना कहीं बहुजन समाज के ईवीएम का मामला हो, जातिगत जनगणना का मामला हो, इनसे उसको ये लगने लगा कि कहीं ना कहीं बहुजन समाज अब रोड पे निकल चुका है, इससे वो घबराई हुई है और इसीलिए कहीं ना कहीं वो बाबा को निकाल रही, कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र की बात करने लग जाती है, कहीं धर्म की बात करने की कोशिश कर रही है, बिल्कुल गुमराह करने की बात कर रही है और गुमराह कर रही है। वो सही पूछो तो हम हो रहे हैं गुमराह। अगर आप गुमराह नहीं होते तो आज रामलीला मैदान में 1 लाख नहीं 10 लाख आदमी होते हैं। हम गुमराह हो रहे हैं, ये सच्चाई है, फैक्ट है। लेकिन फिर भी हम देशभक्त कर्मयोगी है, क्रांतिकारी है, कम हो ज्यादा हो, हमारे बाबा साहब ने अकेले में क्रांति ला दी, इस देश का संविधान लिख दिया, वर्ल्ड में किसी का संविधान नहीं है, सबसे ज्यादा डिग्रियां ले ली। कहीं ना कहीं जब बाबा साहब उस समय उस ताकत से लड़का अकेले ने ये खड़ा करके हमें दे दिया, आज ये टाई बांधने का, ये कोट पहनने का किसने रख दिया? आज हम बोल रहे हैं आपके सामने, अगर 24 में आ गया तो मेरी इतनी औकात नहीं है और आपकी इतनी औकात नहीं है मेरे मुंह पे लगा कर ये पूछ लो मोदी जी ने क्या किया, क्योंकि सीधा जेल में डाल दिया जाएगा। इसलिए 24 को मद्देनजर रखते हुए हम सब लोगों को बहुजन समाज तक आवाज पहुंचानी चाहिए और उसको रोड पर निकलना पड़ेगा, बहन बेटियों बच्चों के साथ, और अपने समाज के संगठनों का और हमारे समाज के नेताओं का, पार्टियों को बहिष्कार करो जो समाज की बात नहीं करे। जब तक हम अपनों का बहिष्कार नहीं करेंगे वो हमारी बात नहीं करेंगे, और जब तक वो बात नहीं करेंगे कहीं ना कहीं हम फिर रोड पे खड़े रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे। और कोई कहता है कि नए पैदा करो, अरे नए का क्या भरोसा, वो भी जाके बीजेपी की गाइडलाइन में बिक जाए, कांग्रेस की गाइडलाइन में बिक जाए। हमें तो आज वर्तमान में जो चाहिए, आज वर्तमान में जो हमारे सांसद है उनसे लड़ाई लड़ने की जरूरत है। और यही 1000 सांसद अब एक सांसद की कोठी पे चले जाए, हमारे विधायक जितने भी लोग आए हुए, उसकी हिम्मत नहीं हमारी बात नहीं उठाई। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।